जीवन में ऐसे 3 लोगों को कभी मत भूलिएगा। पहला वो जिसने आपको मुसीबत में डाला, दूसरा वो जिसने मुसीबत के समय में आपका साथ दिया और तीसरा वो जिसने मुसीबत के समय में आपका साथ छोड़ा। ऐसे 3 लोगों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। कभी भी लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि लोग वही सुनते हैं, वही समझते हैं जो वो सुनना और समझना चाहते हैं। जरा सोचिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मतलबी दुनिया है, नफरतों का कहर है। मतलबी दुनिया है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहर है, लेकिन खिलाती जहर है। या लोग और सस्ती चीजें, ये शुरुआत में ही अच्छी लगती है और ये हकीकत है। आप सिर्फ उन्हें वक्त दीजिए, आपको उस वक्त में पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान हैवान है या फिर इंसान। एक बात याद रखिएगा, ये जो सुंदरता है ना, बहुत दिनों तक नहीं चलती है। इंसान अच्छा होना चाहिए। आप बाय नेचर कैसे हैं ये मायने रखता है। अगर बिन बताए आप किसी की तकलीफ को जानने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए जिंदगी भर वो आपकी इज्जत करेगा। अगर रिश्ते में यह बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या फिर तकलीफ क्या है, तो समझ लीजिए वो रिश्ता निभाया नहीं जा रहा, बस खींचा जा रहा है। इसीलिए यह सुंदरता जो है ना, कुछ दिनों के लिए है, मायने रखता है। तो बस इंसान का नेचर कैसा है, इंसान कैसा है, इंसान अच्छा होना चाहिए। गोरा काला सब तो यही रह जाता है, बस ये आपकी जो अच्छाई है ना, वही आपके साथ जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि एक स्त्री हमेशा सीता ही क्यों रहती है, कभी वो बुद्ध क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि जब एक स्त्री बुद्ध की तरह अपने पति को सोते हुए और अपने बच्चे का त्याग करती है, छोड़ के चली जाती है, तो आप, मैं और ये हमारा ये समाज पहले से ही उसके चरित्र का वर्णन करने लग जाते हैं कि चली गई होगी अपने प्रेमी के साथ। कभी ये हमारा समाज ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है वो बुद्ध की तरह खुद की तलाश में गई हो। और यही है हमारे समाज का दोगलापन। जब बुद्ध घर वापस आता है तो उसकी पूजा की जाती है, उसकी उपासना की जाती है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। और वही जब सीता घर वापस आती है तो उन पर कलंक लगाया जाता है, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। और यही वजह है कि एक स्त्री हमेशा सीता ही रह जाती है, कभी वो बुद्ध नहीं बन पाती। सोचिएगा जरूर।